खंडवा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करती हूं आज विशेष सत्र आपने जो आहूत किया है उसके लिए, और मध्य प्रदेश विधानसभा के 69 वर्ष पूर्ण होने की मैं सदन के सभी सम्मानीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देती हूं, और 2 वर्ष का कार्यकाल जो पूर्ण हुआ है हमारा उसके लिए भी आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देती हूं। विकसित आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के संदर्भ में मैं महिला सशक्तिकरण और पेयजल सुरक्षा विषय पर अपने सुझाव सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण पर मेरे कुछ सुझाव हैं। मैं आलोचना करने यहाँ नहीं खड़ी हुई हूँ। महिलाओं का विषय बहुत संवेदनशील विषय है और आपने भी महसूस किया, सभी सदन में महसूस किया। मैं सुबह से सदन की कार्रवाई में निरंतर यहाँ मौजूद हूँ। मैंने देखा कि मात्र अभी तक माननीय मंत्री जी श्रीमती संपतिया उइके जी ने ही यहाँ पर अपना वक्तव्य दिया है और दूसरा नंबर मेरा लगा है। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम आगे बढ़ने की अगर सोचें तो फिर महिलाओं की संख्या यहाँ ज़्यादा बोलने के लिए होना चाहिए। मेरा अपना सुझाव है आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय, महिला सशक्तिकरण किसी एक योजना या नारे तक सीमित अवधारणा नहीं है, बल्कि यह समाज में महिलाओं को समान अधिकार, अवसर, सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। किसी भी प्रदेश की प्रगति का वास्तविक मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि वहाँ की महिलाएं कितनी शिक्षित, स्वस्थ, आत्मनिर्भर और निर्णय लेने में सक्षम हैं, क्योंकि यह हमारी आबादी का आधा हिस्सा है। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक समग्र विकास की कल्पना अधूरी ही मानी जाएगी। मध्य प्रदेश की महिला साक्षरता की दर 59.24% है। इन्हें और अधिक साक्षर बनाया जाए जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज भी गर्भावस्था के दौरान माताओं की मृत्यु हो जाना आम बात है। इस व्यवस्था से निजात पाने की आवश्यकता है। डॉक्टर, नर्स, स्टाफ और दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता की जाए जिससे हमारी माताएं बहनें स्वस्थ रहें और उन्हें पर्याप्त स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। आर्थिक सशक्तिकरण अंतर्गत महिलाओं की श्रम बल भागीदारी को 20%, अभी मात्र 20% एक बहुत गंभीर मामला है ये मुझे लगता है। ये महिलाओं की श्रम बल भागीदारी मात्र 20% है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसको बढ़ाकर 100% किया जाना चाहिए अगर हम विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मेरा सुझाव है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश में कुल स्व सहायता समूह 5,03,145 हैं, जिसमें महिलाओं की भागीदारी लगभग 62,30,000 है, जो महिला आर्थिक सशक्तिकरण की पहचान है। इसे और अधिक प्रभावशाली और आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष 32,000 से अधिक अपराध दर्ज हो रहे हैं, जिसमें बलात्कार और घरेलू हिंसा जैसे अपराध प्रमुख रूप से हैं। मध्य प्रदेश महिला हिंसा अत्याचार में देश में 5वें स्थान पर है। ये एक बहुत सोचने वाली बात है। 5वें स्थान पर भी है तो दुखद बात है बहुत ज्यादा। इसके रोकथाम के लिए सख्त व कठोर कानून बनाकर प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन पर ही मैं आऊंगी। 16वीं विधानसभा में मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों से 27 हमारी महिला विधायक बहनें निर्वाचित होकर आई हैं, जिसमें मैं स्वयं भी शामिल हूं। भविष्य में इनकी संख्या में वृद्धि होना चाहिए जिससे महिलाएं राजनीतिक रूप से भी सशक्त बन सकें। पोषण और आहार के संबंध में मध्य प्रदेश के 453 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 97,882 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिससे लगभग 80 लाख हितग्राहियों को पूरा पोषण आहार का लाभ मिल रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता व गर्म भोजन के लिए 8 रुपए प्रतिदिन, गर्भवती महिलाओं को 9 रुपए 50 पैसे प्रतिदिन प्राप्त होता है। इतनी कम राशि में कुपोषण कैसे दूर हो सकता है? इस राशि को कम से कम 4 गुना बढ़ाया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्र में भोजन पकाने वाली 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूह की रसोइयों को प्रति माह 500 रुपये मानदेय दिया जाता है। 500 रुपये मानदेय दिया जाना एक बहुत दुखद बात है। गरीब महिलाएं होती हैं वो,
500 रुपये मानदेय दिया जाता है, जो प्रतिदिन मात्र 16 रुपए के लगभग उनको मिलता है। महंगाई के इस भीषण दौर में उनका जीवन यापन होना बहुत कठिन है। इस राशि को कम से कम 2000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में 97,882 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 26,698 केंद्र किराए के भवन में संचालित हैं। उनके लिए नवीन भवन का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की 97,882 आंगनबाड़ी केंद्रों का शुद्ध रूप से संचालन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, जिनका वेतनमान बहुत ही न्यूनतम है, जिससे उनका गुजारा होना बहुत ज्यादा कठिन है। इसके बावजूद भी उन्हें 3 से 4 महीने तक वेतन नहीं मिलता। इसलिए उनके वेतन में वृद्धि कर नियमित वेतनमान उनको प्रति माह दिया जाना चाहिए। एक सहानुभूति पूर्वक इस गंभीर विषय पर विचार करना चाहिए हमें। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक सोच में बदलाव लाने की अब भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि महिलाओं को वास्तविक रूप से सशक्तिकरण हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल सुरक्षा पर 2-3 मिनट में बोल के अपनी बात समाप्त करूंगी। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण घर तक शुद्ध पेयजल की पाइपलाइन पहुंच सुनिश्चित हो, लेकिन मध्य प्रदेश की वास्तविक तस्वीर इसके विपरीत है। मध्य प्रदेश के कुल 112 लाख ग्रामीण घरों में से 77 लाख लगभग 69% घरों में ही नल जल कनेक्शन है और 31% ग्रामीण घरों तक शुद्ध पेयजल की पाइपलाइन आज तक नहीं पहुंच पाई है। एक सोचने वाली बात है। 69% से अधिक ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन तो है, किंतु इन नलों में पानी नहीं आने की शिकायत निरंतर जनता करती है और हम लोग भी जब मौके पे जाते हैं, जनता की मांग पर देखते हैं, तो स्थिति हमें स्पष्ट नजर आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शुद्ध पेयजल व नल कनेक्शन पाइपलाइन पहुंच की पर्याप्त उपलब्धता को 100% किया जाए, जिससे हमारा मध्य प्रदेश विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बन सके। प्रामाणिक मानक के अनुसार प्रति लीटर 55 लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता को मूर्त रूप दिया जाना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में केवल 28% घरों में नल से पानी उपलब्ध होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में 23%, शहरी क्षेत्रों में 48% है। इसे अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे शुद्ध जल आमजन को प्राप्त हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में बाकी अगर ज्यादा मैटेरियल बचा हो तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 3-4 पॉइंट है मेरे, इसके बाद मैं समाप्त कर रही हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में कई जिलों में पेयजल की समस्याएं व्याप्त हैं। फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड, मालवा के कुछ जिले, आयरन युक्त जल पूर्वी मध्य प्रदेश के जिले प्रभावित हैं। इसके लिए जल गुणवत्ता पर फोकस पर प्रत्येक ब्लॉक में जल परीक्षण प्रयोगशाला, फ्लोराइड आयरन प्रभावित क्षेत्रों में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की जाना नितांत आवश्यक है। ग्रीष्म काल में जल स्रोत सूख जाते हैं। मध्य प्रदेश के पठारी बुंदेलखंड के क्षेत्रों में जल की उपलब्धता पर बहुत संकट उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए जल स्रोतों के संरक्षण को अनिवार्य बनाएं। इन गांवों में, हर गांव में वर्षा का जल संचयन, तालाब, स्टॉप डैम, चेक डैम का पुनर्जीवन किया जाना चाहिए। पंचायत आधारित जल प्रबंधन अंतर्गत ग्राम स्तर पर महिला समूह की भागीदारी व ग्राम जल प्रबंधन समिति के माध्यम से करवाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन को पेयजल स्वच्छता, उपलब्धता और प्रबंधन के लिए और अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, जिससे विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार रूप दिया जा सके। हर घर हर जल, ये नारा बहुत अच्छा है, हर घर हर जल, लेकिन इसके साथ जोड़ना चाहिए कि हर दिन जल, दोनों समय जल। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, इसको जोड़ना जरूरी है कि बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना अत्यंत आवश्यक है। केवल नल कनेक्शन नहीं, बल्कि नियमित जल की आपूर्ति को लक्ष्य बनाया जाना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 लाइनों के साथ महिला सशक्तिकरण की शुरुआत मैंने की थी और महिला सशक्तिकरण से ही मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। जब हर घर में जल होगा, तब नारी मुस्कुराएगी। जब हर घर में जल होगा, तब नारी मुस्कुराएगी, तभी उसकी मेहनत सही दिशा को पाएगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का सौभाग्य प्रदान किया, अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और पुनः अभिनंदन करती हूँ आप सबका।